आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। फरीदाबाद के सबसे बड़े नागरिक हॉस्पिटल बादशाह खान की मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और एक और दहेज हत्या का मामला सामने आया है। महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। पलवल की जया शर्मा जो कि सेक्टर 28 में फरीदाबाद में जिनकी शादी हुई थी आज से 3 साल पहले, 28 साल की उम्र बताई जा रही है और उनकी कल सुबह 3 बजे के आसपास जो है परिवार वालों को खबर मिलती है कि उनकी हत्या कर दी जाती है। जानने के लिए जया शर्मा की मामी हमारे साथ है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम आरती शर्मा। कौन लगते हैं? मैं मामी हूँ लड़की। अच्छा, क्या मामला बताइए। जो जया है 27 साल की लड़की है हमारी, 3 साल पहले ही शादी हुई है उसकी। नाम क्या? जया। हाँ जी। उसके बाद शादी खूब अच्छी की गई थी, 50 लाख दहेज भी दिया है हमने, लेकिन उसी दिन से उनका पेट नहीं भरा। जो भी डिमांड रख रहे थे मायके वाले, हम भी ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है भाई, जो चीज़ें उनकी ऑनलाइन ही, उनको वहाँ के कपड़े नहीं, ऑनलाइन कपड़े, ऑनलाइन सामान, जो चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ें उनकी भरपाई की जा रही है। लड़की है खूब हमारी BA BEd है, CTET क्वालिफाइड है, उसको ना कोई जॉब करने दे रहे हैं, घर में कुछ नहीं, ना मायके में जाना बंद। अगर सामान जितना वो मांग रहे हैं दे रहे हैं, अगर किसी चीज़ के लिए मना करो तो लड़की का आना जाना बंद। मायके वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखा 2.5 साल तक। 2.5 साल हो गए सर, 3 साल हो गए। हाँ, 5-6 महीने बाद ही शुरू कर दिया उन्होंने। लोगों की ऐसी मांग थी तो कभी आपने पूछा नहीं या कभी कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं थी? लड़की वो अगर तंग करते हैं सर, लड़की मेंटली प्रेशर बना रखा था। लड़की हमारी बहुत सीधी थी। अगर हमारा थोड़ा साथ देती ना तो आज ये नहीं होता सर। जो आजकल के संस्कारी होना बच्चों का, हमारे बच्चे ही ऐसे हैं। वो ये कहती थी सब एक टाइम सब सही हो जाएगा। वो फिल्मों में चलता है ना कि अच्छा ही से मैं सबको बदल दूंगी, लेकिन ऐसा रियल में ही होता है। दरिंदों के लिए जूते होने चाहिए, ऐसे लोग नहीं बदलते कभी जिंदगी में। तो आपको कब पता चला जया शर्मा के बारे में? उसके 2 बजे फोन आता है, कल मॉर्निंग में 2 बजे फोन आया कि नहीं, मॉर्निंग में सुबह। हाँ जी, सुबह बिल्कुल एकदम वो कहे कि लड़की की तबीयत खराब हो गई है, और उसके बाद आधे घंटे बाद ही फोन आया लड़की एक्सपायर हो गई है। एक्सपायर होने के बाद सर वीडियो शूट किया जा रहा है कि लड़की के हाथ उसकी ननद ऐसे थप्पड़ मार रही है, जो उसके नन्हे हुए घूसे मार रहे हैं। वीडियो बना रहा है कि हम कह रहे कि हम सेल्फ डिफेंस में बना रहे हैं कि कहीं कुछ ना हो। सारे घर में कैमरे लगे हुए हैं सर, सारे कैमरे, जैसे पुलिस गई है चेकिंग करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सारे कैमरे बोर्ड उखाड़ दिए, सारे कैमरे तोड़ दिए। 85 सेक्टर सर। आपका पहुंचना आपको 2 बजे के आसपास पता लगा, आपका पहुंचने मौके पे? सर पहुंच गए 3 बजे। हाँ जी। बॉडी देखी जया शर्मा? नहीं सर, अमृता हॉस्पिटल में ले आए थे बॉडी को। हाँ जी, बॉडी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंची? हाँ, डेथ हो गई थी। तब हमने सेक्टर में रहती थी सर। हाँ, हॉस्पिटल है। हाँ, मैंने देखा था, मैं उसकी बहन हूँ बड़ी, मैंने जया को देखा था, लेकिन वो उस टाइम पे डेड बॉडी उसकी डेथ हो गई थी और हमने बस उसका फेस ही थोड़ा देखा, तो ज़्यादा हम नहीं देख पाए। वो कुछ हम देख नहीं पाए। हाथ सूज रहा था उसका, हाथ सूज रहा था। मुँह पे भी उन्होंने फेस पाउडर और ये ऐसे, कोई बच्चा सोता है रात में लिपस्टिक लगा के कि उन्होंने जैसे उसको मारा है, उसके बाद उसके फेस पे से निशान हटाने के लिए उन्होंने उसको फेस पाउडर, फाउंडेशन वगैरह सब लगा दिया कि जिससे किसी को ये जाहिर ना हो, बिल्कुल सफेद कर दिया चेहरा, जिससे किसी को पता ना चले कि हमने इसको मारा है। निशान मिटाने की पूरी कोशिश की है। घर से निकलने के लिए उन्होंने कैमरे हटा दिए, बोर्ड तोड़ दिए। और जब बच्चा कोई लड़की कोई खत्म हो रहा हो तो आपको वीडियो बना रहे हैं। उनकी हैवानियत देखो कि वो वीडियो बना रहे हैं, लिफ्ट में ला रहे हैं तो वीडियो बनाते ला रहे हैं, और पड़ोसियों को जिनसे वो बात भी नहीं करते थे उन पड़ोसियों को जगा के ला रहे हैं। अगर उनकी अपनी बेटी खत्म हो रही होती क्या वो ऐसा काम करते उस टाइम पे? तब कॉल नहीं करिए जब ये सब हो रहा था, ये कॉल करिए जब हॉस्पिटल पहुंच गए, जब वो उसकी डेथ होगी तब हमको उन्होंने कॉल कराया, तब कॉल कराया। जया की फोटो जया की फोटो दिखाते हैं आपको। 3 साल पहले शादी हुई थी और परिवार वालों को आरोप कि दहेज के कारण तंग किया जा रहा था बार बार। और कल सुबह 2 बजे क्या कह रहे हैं आप? बार बार दहेज मांगते थे लड़की से, हमेशा दहेज ही दहेज। वो कहते ये नहीं लाई, तेरी मम्मी कैसी साड़ी देती है, क्या देती है मेरे बेटा के, तेरे बेटा भाई को मार देंगे तो हिस्सा ले, तू अपने भाई को जबरदस्ती गाली दे, हिस्सा ले अपने भाई से जाके। तो हिस्सा क्यों नहीं ले रही है तू अपने भाई से जाके? और कहते थे तो क्या बात की बहन है तू, हमें नहीं चाहिए ऐसा साला, ऐसे साले को मार दो तुम हैं। और ये कहते थे, और एडवांस कॉलेज में 4 साल पहले मारा था उन्होंने, शादी होने के 4 महीने बाद, पोस्टमार्टम हुआ है 27 घंटे बाद, 27 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ, 27 घंटे बाद। राहुल और अंकुर, अनिल और सुनीता, प्रेरणा छाती पे बैठ के दारू नशे में थे, वो सारे समेत पी रखी थी, दारू पी रखी थी, तब उन्होंने रात को मारी है। फिर लिफ्ट में वीडियो रील बनाते हुए आए, मरे हुए आदमी की कोई वीडियो रील
तो उन्होंने सबने दारू भी रखी थी। सब हाँ, वो नशे में, हाँ वो तो एसी में से निकले ही नहीं थे फिर ना, बिल्कुल रोए नहीं, कुछ नहीं उन्होंने उनको बिल्कुल भी उनको दुख नहीं था। उन्होंने जाके सफाई कराई है, नाश्ता कराया, अपने घर जाके कैमरे इनको उस पर रात ही पहले ही सारे इनको खराब कर आए थे। परिवार में कौन कौन पति के? पति है अंकुर, नंदे हुआ अनिल, नहीं राहुल 4 साल से वहीं रह रहा था, दारू पीता था। ननंद प्रेरणा और सास का नाम सुनीता और अनिल सुसर है, सारे इनकी मिली झुली थी। वो कहते थे इस लड़की को भगा, हम अपनी बेटी को ही रखेंगे यहाँ पे। पापा हमारे साथ 3 साल से वही लड़की को हमसे मिलने नहीं देते थे। लड़की से हमें मिलने नहीं देते थे वो। और हमें लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे ना। वो कहते थे भाई यदि तुम घर जाएगी, उनके माँ बाप से मिलने जाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा तुझे। कितने टाइम से नहीं मिले थे अपनी बेटी से? वैसे नहीं फोन करने देते थे वो। व्हाट्सएप से बेटी फोन करती थी और कहती और जैसे फोन के कॉल को रिकॉर्ड करते थे, इसलिए व्हाट्सएप से करती थी वो। और कहती थी कि पापा ये मुझे फ़ोन नहीं करने देते ये। अच्छा। हाँ, मैं बेटा तू यहाँ आ जा। मैंने कहा बेटा तू यहाँ आ जा। कह रहा नहीं, ये मेरे को तलाक दे देंगे और ये है। मैंने तू डरे मत ना, तू आ जा। वार कि नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, और मुझे यहीं पे घर में, मेरा यही घर है। तो मुझे तंग कर रहे थे। तो ये जब से तंग कर रहे थे, जब से शादी हुई थी। और ये उनसे कहते थे भाई तू दहेज में क्या लाई है, हमारी क्या बात हुई थी, क्या लेके आई है तू। और गाड़ी जो ली थी इन्होंने 3 महीने पहले ले ली थी मेरे से। अगर मुझे यही गाड़ी चाहिए और मैंने अल्ट्री का 7 सीटर दी थी। हाँ जी, मुझे यही कलर की चाहिए। इसका ससुर बोलने लगा, लड़की का ससुर कहने लगा जी मुझे तो ये चाहिए यार, इतना सोना चाहिए। फिर भी मैंने जो भी वही गाड़ी दिलाई इसको, वही अल्टी का गाड़ी दिलाई और वही कलर दिलाया। 3 महीने रह रहे थे शादी के, तो 3 महीने पहले एडवांस मैंने इसको गाड़ी लेके दी। कितनी गाड़ी आई? तो एक गाड़ी दी थी मैंने इसको। कितने की गाड़ी आई थी? कितना पैसा दिया था आपने? गाड़ी का तो मुझे याद नहीं है। हाँ ऐसे थी 18। हाँ जितनी आती है। टोटल कितना पैसा खर्च किया आपने? 50 लाख रुपए खर्च किया था मैंने। तो अभी वो फिर उसके अभी तक कुछ लेके नहीं आई वो दहेज में। 50 लाख आपने खर्च कर दिए, उसके बावजूद भी बोलते थे बेटी को ज्यादा बोलते थे भाई अब लड़की हुई है नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कहने लगे फर्नीचर हमें दिलाओ। फिर फर्नीचर में इसकी बेटी आई और इसका ससुर आया, तो हमने उसी दुकान पे ये खड़े, हम आराम से बैठ के इन्होंने पसंद करके पैसे हमने दिए, इनके जो भी ख्वाहिश पूरी करी इसकी ख्वाहिश। और फिर भी ये हमारी बेटी को इतना ताना देते थे कि तू क्या लेके आई है, क्या करके आई है, फ्रिज ऐसा दिया है, बेड ऐसा दिया है। बेटी हमारी कुछ बोलती नहीं थी इसी में। लड़की क्योंकि वो थी, लड़की अपने शरीफ थी, वो कहती थी कि पापा मेरा कोई बात नहीं है, आपको देते रहो। फिर उसके बाद हुई लड़की इस पे। तो उसके बाद टॉर्चर करने लगे, लड़की बेटा नहीं हुआ, लड़की हुई है। अब आप मुझे 4 लाख 5 लाख रुपए दो है जी। बहाने ढूंढते थे, हर बहाने ढूंढते थे टॉर्चर करने। कोई भी चीज़ है उसी में टॉर्चर करते थे इसको। 2.5 साल से लगातार टॉर्चर कर रहे थे, तो आपने कोई कंप्लेंट हमने वहाँ पे कंप्लेंट करी नहीं पुलिस को। हम गए थे वहाँ पे, पंचायत ले गए थे, भाई गए थे हमारे सारे, उसको मिलाए। फिर उन्होंने 1-2 बार हमारी बेटी पंचायत करी थी, हमने फैसला कर लिया था। उसके बाद इन्होंने लड़की अपने साथ 1 दिन के लिए अपने साथ ले आया और फिर ले गया उसको। फिर उन्होंने वो लगा दिया कि अब बेटी को वो है प्रेग्नेंट है वो, तो उसकी वजह से हम अभी नहीं भेज सकते, आ नहीं सकते। फिर बेटी हो गई, उसके बाद हमको भाई आप भेज दो, अब रह लेगी। तो कह रहा ठीक है। फिर हम गए उनके पास, तो वो 1 दिन के लिए उसने फिर भेज दी। फिर उसके बाद फिर उसको कहते हैं भाई वो लड्डू वहीं से बनवाओ, वो वहीं से भी बनवाओ। फिर हमने इसको 12 किलो लड्डू यहीं से बनवा के दिए उसको, यहीं से अपना घी और वो ऐसे छोटे टॉर्चर करते थे। क्या दिखता था आपके अंदर कि हमेशा पैसे की डिमांड करते रहते थे? ये अब इनको तो पता ही नहीं चला जी हमें। मैंने कहा भाई भूखे मर रहे हो क्या भाई, अपने कमाने से पूरा होगा भाई, हम कब तक पूरा डालेंगे उसका। क्योंकि उसका दामाद और बेटी उसे घर रहती थी, वो ज़्यादा वो करता था। वो सोच रहा था कि भाई ये कलेश कट जाए तो मेरा ही सब कुछ हो जाए। फिर उसको क्वार्टर भी दिला दिया अलग से, दामाद को और बेटी को, लेकिन रहते थे वहीं, उनके बच्चे भी और वहीं पे। मेरी बेटी की इज्जत नहीं करते थे वो। तो वो बेटी को अपने पास अपनी बेटी के पास बेटी नहीं समझते थे वो। मतलब ये कहानी शुरू से ही चली आ रही थी कि भाई तुमने क्या सामाजिक फैसला किया, उसके बावजूद भी तंग कर रहे थे। उसके बावजूद बेटी को घर लेके आ जाना चाहिए, घर लेके आ जाते। बेटी हमारी बेटी ऐसे कहती थी कि पापा जी मुझे यहीं गुजारा करना है और मैं यहीं रहूँगी। उन्होंने बेटी का बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया, उसको इस कदर डरा दिया कि हम तुझे छोड़ देंगे वो, और तेरी बेटी हुई है, तुझे कोई नहीं रखेगा, तेरा ये हो जाएगा। उसको इतना प्रेशर बना दिया, बेटी
बेटी को कि मतलब वो ऐसे नहीं मरी, वो इनके टॉर्चर से करके मरी है। उसको इतना प्रेशर बना दिया लड़की के ऊपर। नहीं, वो कुछ करने लायक नहीं छोड़ी उन्होंने। वो तेरे भाई को मार देंगे, ये कर देंगे, इतना डरा दिया उसे। पैसे ऐठने के बहाने लड़का फोन कर रहा है, उसका बर्थडे है, फोन कर रहा है शाम को 7 बजे की अभी आ जाओ, 1 घंटे में आ जाओ और अभी शांति संधि हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जीजा जी आए, हम सब आए, गाड़ी भर के सामान लाए, पार्टी वो पैसे हम भरते थे, अब आ जाओ, अब दीदी का बर्थडे, अभी सब शांति समझौता हो जाएगा, सब आ जाओ सारे। हर चीज की पार्टी वो करते थे, पैसे मेरे मामा जी भरते थे। कोई भी बात हो, उनके घर में कुछ भी है, उनके घर में लत्ते कपड़े तक सब मेरे मामा जी के दिए हुए हैं, उनका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ वहाँ का दिया हुआ है। मेरी मामा की लड़की है, मैं भाई हूँ उसका। कह रहे पोस्टमार्टम में इतना समय लगा, इतना समय क्यों लग रहा है पोस्टमार्टम में? कल जब हम सुबह से वहाँ पे थे, हमारी FIR दर्ज नहीं करी। प्रेशर में थी पुलिस क्योंकि इन्होंने प्रेशर दिलवाया है, अपने सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, पैसे खिलाए हैं, कुछ भी किया हो। किस प्रकार का सोर्स है, कुछ जानकारी नहीं, हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन हाई लेवल का पॉलिटिकल और हाई डिपार्टमेंटल प्रेशर था उनके ऊपर। पुलिस वाले जल्दी से रिपोर्ट हमारी ले ही नहीं रहे थे। खेड़ी पुल। ये माता जी ये जय की माता ही देख सकते हैं किस प्रकार से माता बोलने की हालत में भी नहीं है। और पिताजी का नाम क्या था जय शर्मा जी के? पिताजी का नाम क्या था माता जी के? जो जया के पिताजी बोल रहे थे अभी, चंद्रभान कौशिक। एक बार आप दोनों की फोटो दिखाएंगे, एक फोटो आपके पास जिसमें दोनों हैं, जया और उनके हस्बैंड अंकुर, एक बार फोटो दिखा दीजिए। आपको पता दोनों हस्बैंड वाइफ की फोटो दिखाते हैं, तो इसमें जया भी है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। और परिवार वालों का साफ आरोप है कि दहेज हत्या कर दी गई है परिवार वालों द्वारा। और ये फ़ोटो दिखाने के लिए देखिए, ये शादी की फ़ोटो है, ये देखिए ये शादी की फ़ोटो है जिसमें आप जय शर्मा और उसके हस्बैंड अंकुर नाम है ना, अंकुर को देख सकते हैं। और परिवार में जिनके आप नाम बता रहे थे कि सब में मिलके, हाँ जी, ससुर अनिल है उनका नाम, उनकी सास सुनीता, उनकी बेटी है जो प्रेरणा, उसके हस्बैंड राहुल है, वो सारे मिल रहे हैं, सभी ने ही मिलके किया है। सारी रिकॉर्डिंग में वो सब कुछ, पुलिस को उन्होंने वीडियो भेजा है। और अब जो FIR हुई है सभी के नाम है, उसमें सभी आरोपी बनाए गए। हाँ जी, सभी को सजा होनी चाहिए, जभी देश सुधरेगा और सभी लोगों को सीख मिलेगी। और अगर नहीं होती है तो हम आगे तक जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से परिवार परेशान है। ये एक थोड़ा साइड में आना थोड़ा। जो FIR हुई है उसमें सभी परिवार वालों के नाम है, जिनके नाम बता रहे हैं, राहुल, अंकुर, सभी के नाम दिए गए। हाँ जी, पांचों के नाम, वो 5 ही जने हैं घर में। अच्छा, उन्होंने सारे ही टॉर्चर करते थे, सारे लड़की का भाई है, इसको पीटा है। आप भाई है जय? हाँ जी, और इसको कल भी धमकी दी। मेरे को तो कल भी दे रहे थे वो धमकी। जब हम बॉडी लेने के लिए जा रहे थे वहाँ पे आए थे, तो वो कह देंगे तेरे को मार देंगे, अभी मार देंगे तेरे को, कराओ इसका, नहीं तो तुझे खत्म कर देंगे हम। अच्छा, ये राहुल ने कहा है FIR पोस्टमार्टम मत कराओ, नहीं तो तेरे को भी खत्म कर देंगे हम और तुझे छोड़ेंगे नहीं। राहुल जो जमाई है उनका, उसने कहा है कि अगर तुम ये कराओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। वहाँ पे बॉडी ले गए थे अमृता में, उसकी प्रेरणा बहन है, ड्यूटी करती है। अच्छा। और उन्होंने स्लो पॉइजन उसको कुछ ऐसा दिया है पिछले 6 महीने का इनकी प्री प्लानिंग से। अच्छा। प्री प्लानिंग से इन्हें कही है कि वो ये कह रहा था राहुल और वो लड़का भी, इसकी तुम कुछ भी करा लो जांच, ना तो इसका पोस्टमार्टम में कुछ आएगा, नहीं इसके निशान छोड़ेंगे हम, छोड़ के नहीं कुछ। इतने कॉन्फिडेंट थे वो, इतने कॉन्फिडेंस से। और पिछले 2 महीने से उन्हें कैमरा वगैरह के किस तरीके से ये काम किया जाए, अच्छा, वो इस चीज में माहिर थे। फिलहाल FIR हो गई है। FIR में सारे मुश्किल थे, दादा को भी मार दिया 14 घंटे बाद FIR जब वहाँ पड़े रहे हैं और हमसे आश्वासन देते रहे SHO साहब, ACP साहब, राजीव जी, ठीक है 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट। सुबह 5 बजे से लेकर के हमें 4:30 बज गए हैं। जब 4:30 बजे हाँ हुल्ला कराया, लेडीज रोने लगी हैं, हाथ बाबा मचाइए, तब जाकर उन्हें प्रेशर में तब हमारी थोड़ी सी FIR ली है। और आपने FIR में पांचों का नाम दिया शिकायत में? 5 का नाम दिया शिकायत में मैंने कि भाई इनको अरेस्ट करो, इन्हों क्यों साथ ले जा रहे हो, तो अरेस्ट करके वो करो, ठीक है, कहीं हम अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने इसको टॉर्चर किया है और स्लो पॉइजन दिया है। प्री प्लानिंग से लगभग 6 महीने से इसके इसी प्री प्लानिंग में थे। पहले लड़का नहीं आता था, जाता था, अब फेसबुक पे फोटो भी डाल रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल रहा है सब रिलेशन में, जबकि उससे 2 साल पहले उसका कुछ नहीं था। 4-5 महीने से वो सबके साथ जुड़ना चाह रहा था, आ रहा था, बातचीत कर रहा था। उस लड़की को 1 मिनट के लिए भी अकेली नहीं छोड़ता था। अगर हमारे किसी फंक्शन में भी आ रहा है
तो उस लड़की को साथ ही रखता था, उसी के साथ बैठेगा, उसी के साथ उठेगा, बस वो नमस्ते कर सकती थी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल सकती थी, किसी को अपना दुखड़ा नहीं रो सकती। इस तरीके से उसको टॉर्चर कर रखा था, उसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। वो उसके साथ रहते थे और वो नमस्ते के सिवा लड़की और दूसरा शब्द नहीं बोल सकती थी। मामा नमस्ते, मैं ठीक है बेटा, हाँ ठीक हूँ बस, क्योंकि वो राक्षस उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था। वो इतनी डरती थी कि उनको कहती थी, मुझे उसे लाने की कोशिश करी हमने कि बेटा तू यहाँ रह ले और देख ली कहीं, मान के नहीं पापा घर आगे भी ऐसा मिल गया तो क्या करेंगे, है ना। सब ठीक, 5 आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा। मैं तो ये चाहता हूँ उनको पकड़ करके एक एक के अलग अलग बयान दर्ज करे जहाँ, अगर उनमें 2-2 लित्तर लग जाए तो वो सच्चाई हाँक जाएंगे क्या प्री प्लानिंग से हमने इसको मारा है। ये पुलिस का काम है, पुलिस को 2 घंटे दे दो उनको, 2 घंटे के लिए पुलिस अरेस्ट करके उन्हें अलग अलग रूम में रखे और सबकी स्टेटमेंट अलग अलग ले, उनके बयान नोट कर ले अलग अलग, ठीक है। किस तरीके से तुमके बयान नोट करे, वो सबकी स्टेटमेंट अलग आएगी और जितनी बार अलग अलग अफसर बयान लेंगे सब बार उनके बयान चेंज होंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, हर बार जितनी बार उनकी स्टेटमेंट ली जाएगी उतनी बार उनके बयान चेंज होंगे, उनके बयान मिल नहीं सकते, सबकी स्टेटमेंट अलग अलग आएगी, माँ की अलग, बाप की अलग, जमाई के अलग, हस्बैंड के अलग, सबकी अलग आएगी, उनकी बेटी के अलग। अमृता हॉस्पिटल, जब अकॉर्ड हॉस्पिटल उसके पास में है जहाँ से 5 मिनट का समय लगता है, तुम वहाँ तो लेके नहीं गए जहाँ 24 घंटा हॉस्पिटल चलता है। अमृता हॉस्पिटल ठीक है बड़ा हॉस्पिटल, पर इतनी फैसिलिटी इतना नहीं चल रहा अभी। वो 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है उसके घर से, वहाँ 2.5-3 किलोमीटर ले गए क्योंकि उसकी बहन सिस्टर थी वहाँ, उन्होंने डॉक्टर मेडिकल लाइन की, उससे डॉक्टरों से मिल करके जो स्लो पोजन होता है जिससे कि ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ना है, उस तरीके से इसकी प्री प्लानिंग से हत्या की गई है। और ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, उनका कैमरा है वहाँ, वो कैमरा देखे जहाँ CCTV कैमरे, सबके सामने वहाँ धमकी दी है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, हाँ, सबके सामने धमकी दे रहा लड़के को, बताओ, उल्टा कह रहा है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। अच्छा, ये किसके बर्ड है? राहुल के बयान है। अच्छा, राहुल के, हाँ, उसके जवाई है, उनका जमाई है, पलवल का है, वो नीमतले मोहल्ले का, कहता है हम बदमाश हैं, हमारे यही काम रहा है। अच्छा ठीक है, ये शरीफ आदमी है, अकेला बच्चा है, ठीक है ना, इसको हमेशा समझे, इसको आप अकेले घर में, ये अकेला, भाई 2 ही है, जय और आप, एक बेटी और है, एक बेटी नहीं, हाँ, ये MA BEd HTET CTET क्वालिफाइड लड़की थी, उसके बावजूद मेरिट की टॉपर लड़की थी, थ्रू आउट मेरिट लड़की थी। आज तक बोल के ना जाने, इसका पूरा बैकग्राउंड लिया जाए पुलिस में, कहता है इसके स्कूल से कॉलेज तक, ठीक है, और रिलेशन तक, सब तक इसकी CBI या CID जांच कराई जाए, बच्ची किस कर्म की थी। आज तक भी इस लड़की की थ्रू आउट मेरिट की है, पड़ोस में कहीं भी पूछ सकते हैं इसको। ब्रिलियंट केस था, HTET CTET सारे टेस्ट क्वालिफाइड कर रखे थे लड़की ने, इसको घर से। चलिए, तो मामला आपने सुन लिया है। 28 साल की जया, जिसकी 3 साल पहले अंकुर नामक युवक से शादी हुई थी, जिसकी फ़ोटो अभी आपने वीडियो में भी देखी, और कल अर्ली मॉर्निंग सुबह 2 बजे परिवार वालों को पता चलता है कि जया की मृत्यु हो गई है। और परिवार वालों का साफ साफ आरोप है कि दहेज के कारण तंग किया जाता था, होम अरेस्ट कर रखा था, बात नहीं करने दी जाती थी, लगातार पैसों की डिमांड की जाती थी। 50 लाख रुपए शादी पर खर्चने के बावजूद भी जो है लगातार पैसों की डिमांड की जाती थी। लड़की होने पर लड़की होने के ताने दिए जाते थे, क्योंकि जब जया शर्मा की लड़की हुई तो जया शर्मा को लड़की होने के ताने दिया कि तेरी लड़की क्यों है, लड़का क्यों नहीं हुआ। तो ये मामला है। फिलहाल परिवार वालों का कहना है कि बहुत मुशक्क़त के बाद जो है FIR दर्ज हुई है। FIR में 5 लोगों के नाम दिए गए हैं और सभी के सभी आरोपियों के नाम दिए गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल अभी तक पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। मामला 28 वर्षीय जया शर्मा का, जिसको दहेज के कारण मार दिया जाता है। पलवल की जया शर्मा, जो सेक्टर 85 फरीदाबाद में जिनकी शादी हुई थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।